Hello everyone, welcome to the Divine Word of Education. I am your mentor कार्तिकेय शुक्ला। और सबसे पहले तो तुम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। कल टीचर्स डे था तो तुम लोगों ने इतने बिल्कुल विशेष की छड़ियां लगा दी बिल्कुल लाइन से, और सबको रिप्लाई नहीं कर पाए तो ग्रुप में कंबाइनली तुम सबको बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस। और अच्छा लगता है जब कभी तुम लोग इतना सपोर्ट करते हो और एक तरह से विश करते हो, तो थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स डे पे बधाई देने के लिए। और आई होप तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, सारी चीजें तुमको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तुम ये देखो कि ये मैंने बोर्ड में क्या लिख रखा है, E is equals to mc square। आई थिंक सो दिस इज एन आइंस्टीन इक्वेशन। और तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा सर तो बायो पढ़ाते हैं, तो सर ने आज ये फिजिक्स की इक्वेशन को लिखी है। मैं इसको तुमको फिजिक्स की इक्वेशन की तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। बस मैंने इस इक्वेशन में मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट ये कर दिया है कि मैंने इस c की जगह इसको s कर दिया है, c की जगह इसको s कर दिया है। और मैं जो तुमको ये इक्वेशन दे रहा हूँ ये है E फॉर एजुकेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू M फॉर मेहनत, और डॉट लगाया तो इनटू, और S फॉर स्ट्रेटजी। S फॉर स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी क्या है? स्क्वायर में। इसका मतलब एजुकेशन जो होती है वो तुमको तभी मिलेगी जब तुम प्रॉपर उसमें मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, प्लस साथ में उस हार्ड वर्क को करने की तुम्हारी जो स्ट्रेटजी होगी वो तुमको दुगनी लगानी पड़ेगी। सपोज आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, चलो मैं नीट को तुम्हारे बड़े लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, ठीक है, क्लास 12 में आप पढ़ रहे हैं, आपके सपोज दैट यूपी बोर्ड वालों के फेब में होते हैं एग्जाम, और ज्यादा से ज्यादा जो खींचेगा अगर तो वो मार्च तक चला जाएगा, सीबीएसई यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। तो आप अगर 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मिल रही है? एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन कैसे मिलेगी? एजुकेशन कैसे मिलेगी? जब आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे, ठीक, जब आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे और साथ ही में आपके पास उस हार्ड वर्क को, उस एजुकेशन को ग्रैब करने की स्ट्रेटजी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही ज्ञान तुम्हारे लिए। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल बनाते रहते हैं, एक बहुत क्रिएटिव है। तो चलो अब आज देखते हैं हम लोगों का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम बात कर रहे थे तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या कवर किया था? हम लोगों ने गायनोशियम को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया कि गायनोशियम क्या होता है, इसका पूरा गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। साथ ही में जब हमने तुमको बताया था कि रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन चीजें मेन होती हैं। एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा होता है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होगा तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। So now we are going to complete this। आज हम पूरा ये इवेंट कंप्लीट कर देंगे। सबसे बड़ा प्रोसीजर जो होता है वो यही होता है, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी? गायनोशियम पढ़ लिया, एंडोशियम पढ़ लिया, कैसे स्टैमेन से पॉलन ग्रेन बन रहे हैं स्टैमेन में, फिर साथ ही में ओव्यूल बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो सैक बन रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो तो हम एम्ब्रियोजेनेसिस में पढ़ेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बट अब जब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन से पहले एक चीज और हो रही है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चीज हो रही है? उसका नाम है पॉलिनेशन। क्या हो रहा है? पॉलिनेशन, ठीक है। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक बहुत ही मुझे लगता है शॉर्ट में दिया हुआ है, बट हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे क्योंकि उसमें देखो एनसीईआरटी में तुम्हारी एक एक लाइन लिखी हुई है ऐसे जो सारी बातें कवर कर रही है। तो अब इसको हम समझते हैं पूरा विस्तार में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन। सो तुम बहुत छोटे से, तुम इतने छोटे से थे, 5th क्लास में तुम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते थे तो तुम पॉलिनेशन पढ़ते थे, तो तब से तुमको एक डेफिनेशन लिखाई जा रही है या तुमको डायग्राम के माध्यम से याद करो। अगर तुमको डायग्राम अपना साइंस की बुक का याद हो कि एक बटरफ्लाई उड़ती है, पहले वो एक फूल में जाती है, फिर वही बटरफ्लाई दूसरे फूल में जाती है, तो बटरफ्लाई में जो पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं वही वो दूसरे फ्लावर में जाकर के फर्टिलाइज कर देती है, ये पढ़ते हो। तो
बटरफ्लाई का ही कॉन्सेप्ट ना लेके हम चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तीन तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बटरफ्लाई बट वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन बटरफ्लाई, ठीक। तो इफ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन में तुम एक लाइन केवल ये लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है? क्या है पॉलन ग्रेन्स? पॉलन ग्रेन्स है तुम्हारे मेल गैमेटोफाइट। क्या है? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। मेल्स का काम बेसिकली इतना था कि पॉलन ग्रेन्स को बनाना, एंड्रोशियम का काम केवल इतना था कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स करना। अब जो भी प्रोसेस हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो सारा प्रोसेस किसमें होने वाला है? हमारे फीमेल पार्ट में, ठीक है, गाइनोशियम में होने वाला है, ठीक। अब देखो स्टिग्मा मैंने तुमको क्या बताया था? स्टिग्मा, ये स्टिग्मा था तुम्हारा, ठीक। तो अब स्टिग्मा में देखो जो तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स आए वो यहाँ पर आकर के गैमेट करेंगे। एक आया, दो आए, तीन आए, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो बात की बात है। सपोज दैट ये पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक। यानी कि अभी पॉलन ग्रेन इसमें कैसे आ रहा है? अपने आप तो उसके पैर तो है नहीं कि वो चल चल करके चला आएगा, नहीं। वो कैसे आ रहा है? उस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन में। सो अगर कोई तुमसे कहे कि बउआ ओ पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताओ, तो तुम क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू स्टिग्मा इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। जब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की टाइप्स की, ठीक, अब जरा बात करते हैं कि पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं पॉलिनेशन को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज योर ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है। नंबर 2 डिप्लोगैमी एंड नंबर 3 इज योर जीनोगैमी। अब देखो when we are talking about ऑटोगैमी, ठीक, तो ऑटो ये तुम्हारी वो ऑटो नहीं जो तुम्हारे लिए रास्ते में दर्द भरे गाने बजाते हैं। ऑटो का मतलब यहाँ पर होता है सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होगा? सेल्फ, ठीक। तो देखो नाम से ही समझ लो ऑटोगैमी है, यानी कि इसमें कुछ, जब हमने तुमको ये भी बता दिया कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि इसमें कुछ चीज अपने आप ही मतलब अपने ही में होने वाली है, ठीक है। अपने में वो सब चीजें हो जाएंगी। कैसे होंगी? पहले नंबर 1 पॉइंट लिखो ये कि ऑटोगैमी में जितने भी पॉलिनेशन जिस प्रकार से हो रही है, तो उसमें ये होगा कि सबसे पहले तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? हाउ? यानी कि ये सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर, देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा। सपोज दैट यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, ये हमारा थैलेमस था। थैलेमस में ये हमारे एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। चलो 4 बना दिए। फर्स्ट डे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था पूरे बाइसेक्सुअल फ्लावर का ही बनाया था, ठीक है। और यहीं पे प्रेजेंट है बेटा तुम्हारे स्टिग्मा स्टाइलेनोडी, यानी ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ये कैसा फ्लावर हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। इसका मतलब ऑटोगैमी वाली कंडीशन में पॉलिनेशन होगा तो एक जैसे मान लो ये एंथर से रूट करके सेम फ्लावर का सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट का सेम फ्लावर होगा, तो कैसी कंडीशन हो जाती है? ऑटोगैमी। दिस इज द रेयरेस्ट कंडीशन। रेयरेस्ट यही देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें ये चीज ध्यान रखो, यानी कि सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि जैसे मान लो कोई प्लांट है तो
उसमें क्या हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते, जैसे उस दिन मैं हिबिस्कस चाइना रोज लेकर गया था, वो भी कैसा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, याद आया, वो भी कैसा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था। सो उसमें चांसेस है कि वो ऑटोगैमी कंडीशन ऑफ पॉलिनेशन शो करेगा और सेल्फ फर्टिलाइज हो जाएगा। ये और ये कैसे होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे, ये कैसे होंगे, जेनेटिकली भी सेम होंगे। भाई जब प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, तो ये कैसे होने वाले हैं, जेनेटिकली सेम होने वाले हैं। They are going to be genetically same. When we are talking about hypnogamy, यहाँ थोड़ा सा मामला अलग होगा। कैसे अलग होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो hypnogamy वाली कंडीशन में जितने भी फ्लावर्स होंगे, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट अपना ये लिखा, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, तो यहाँ पे मामला ये आ जाएगा कि इनका जो प्लांट तो सेम होगा, प्लांट इनका सेम होगा, लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब देखो इसमें क्या हुआ, ठीक है, मतलब इसमें दो चीजें हो रही हैं। पहले तो देखो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। अब कह दो सर ये आपने कैसे विरोधाभास बात बोल दी, विरोधाभास अलंकार पढ़ते हो, विपरीत बातें हो जाती हैं। तो अब देखो मैंने एक तरफ बोला कि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। सो हाउ, कैसे हो रहा है भाई, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी कि डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब फिजिकली कैसा होगा, ये फिजिकली दे विल शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बट जेनेटिकली दे शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब जेनेटिकली ये भी सेम रहेंगे, जेनेटिकली ये भी सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट तो सेम है, हमारा प्लांट ही तो उनके जीन्स डिसाइड कर रहा है, तो जेनेटिकली ये भी सेम रहेंगे, ठीक। और ये जो तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी ये हिप्नोगैमी वाली जो कंडीशन आती है, ये तुम्हारी आती है टू टाइप्स के प्लांट में, ठीक है, दो तरह के प्लांट, एक तो बाइसेक्सुअल है, तो ये देखो ऐसे मान लो सपोज दैट ये हमारा एक फ्लावर का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे थैलमस है, ये प्लांट बना है हमारा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये तुम्हारे स्टिग्मास हैं, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एंड्रोशियम पोर्शन, ये तुम्हारे एंथर लगे हैं। अब क्या हुआ, एंथर लगे, अब ये वाले एंथर इसको पॉलिनेट कर देंगे और ये वाले एंथर इसको पॉलिनेट कर देंगे, ठीक है, यानी कि अब देखो प्लांट तो एक ही ना, एक ही प्लांट में हमारे दो फ्लावर्स थे, तो दोनों फ्लावर एक दूसरे से इक्वल हो गए, तो ये कंडीशन कैसी आ गई हमारी, हिप्नोगैमी आ गई, मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इधर लिख लो, ऑटोगैमी सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है, ऑटोगैमी किसमें होगी, केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं हमारे हिप्नोगैमी की, तो हिप्नोगैमी जो होती है बाइसेक्सुअल के साथ साथ मोनोशियस प्लांट्स में भी होती है। मोनोशियस मतलब क्या होगा, सिंगल, ठीक है, मोनोशियस का मतलब क्या होगा, सिंगल, यानी कि सिंगल की बात अगर हो रही है तो समझ लो इसमें ये होगा, एक मान लो जैसे ये रहा, फ्लावर दो है, ठीक, और एक वाले फ्लावर में केवल एंड्रोशियम हुआ और दूसरे वाले फ्लावर में केवल, सॉरी ये गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम हुआ, ये एंड्रोशियम हुआ, ठीक है। तो फ्लावर यहाँ पे भी दो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लावर केवल एंड्रोशियम से भरा है और एक फ्लावर केवल गाइनोशियम से भरा है, ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल जिसमें एक ही फ्लावर में दोनों होंगे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और यूनिसेक्सुअल कैसे कहते हैं, जिसमें केवल एक होगा। सो अब यहाँ पे इजीली हो जाएगा हमारा हिप्नोगैमी। When we are going to talk about xenogamy, तो अब इसमें कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि xenogamy जो होंगे,
जीनोगैमी जो होंगे वो डिफरेंट फ्लावर तो शो करेंगे कि मतलब डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, बट कहानी में ट्विस्ट ये है डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि यहाँ पे प्लांट भी बदल रहे हैं, ठीक, यानी यहाँ पे प्लांट भी बदल रहे हैं। अब हमको यहाँ पे लेके चलना होगा दो प्लांट ए बी, इन दो प्लांट के बीच में जो भी पॉलिनेशन होगा वो कैसा होगा, जीनोगैमी होगा। अब जैसे मान लो इसमें हम दिखा देते हैं, जैसे मान लो ये स्टिग्मा इसमें है, ये गाइनोशियम पोर्शन ये है और एंड्रोशियम पोर्शन हम इसमें बना देते हैं, ठीक है। तो एंथस ऐसे जा रहा है, एंथस कैसे जा रहा है, इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। सो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, जीनोगैमी हो गया, डिफरेंट फ्लावर होगा, डिफरेंट प्लांट होगा, साथ ही में यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही लिखेगा, क्या लिखेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन लिखेगा और इसी को हम कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सॉरी ट्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। तो जीनोगैमी की कंडीशंस में ये सारी चीजें आ रही हैं। ऑटोगैमी में क्या हुआ कि फ्लावर सेम है उसी में हो जाएगा, हिप्नोगैमी में क्या आ रही है कि फ्लावर जो है, फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट एक है, और जीनोगैमी में क्या कंडीशन आ रही है कि डिफरेंट फ्लावर भी है और डिफरेंट प्लांट भी है। आई बात समझ में कुछ आगे का, तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन के बारे में। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है, पॉलिनेटिंग एजेंट डिस्कस करने से पहले जरा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में भी एक टॉपिक ये दिया गया है, इनब्रीडिंग डिवाइसेस, इसको भी बॉक्स के अंदर रखना, और एक तरफ आता है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ये इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक। देखो जब भी कभी इनब्रीडिंग की बात की जा रही है तो इनब्रीडिंग की बात में हमेशा किया जा रहा है सेल्फ पॉलिनेशन की बात, यानी ऑटोगैमी कंडीशन की, ठीक है। इनब्रीडिंग में किसकी बात की जा रही है, सेल्फ पॉलिनेशन की, और जब भी आउटब्रीडिंग की बात की जा रही है तो आउटब्रीडिंग में किसकी बात की जा रही है, क्रॉस पॉलिनेशन की। वेरी गुड, आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेस होंगे। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन में होगा मोनोकाइनी, क्या होगा, मोनोकाइनी, लिखते जाओ। मोनोकाइनी क्या है, मोनोकाइनी ये है यानी प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेगा वैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन के जो भी प्रोसेस है, सेल्फ पॉलिनेशन का भी नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि इसकी हम अगर एक इक्वेशन बनाएं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रोपोर्शनल टू, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। वहीं जब हम बात करते हैं, चलो सबसे पहले इनको ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जाएंगे। नंबर 2 पर आते हैं हम जब, तो नंबर 2 पर हम देखते हैं मोनोकाइनी के बाद होमोगैमी। अब देखो होमोगैमी क्या होता है कि एंथर का ब्रेकडाउन होना, एंथर का ब्रेकडाउन होना और उसी टाइम स्टिग्मा का अटैचमेंट होना, स्टिग्मा एंड और अटैचमेंट ऑफ स्टिग्मा, अटैचमेंट टू स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा पर अटैच होना, ये दोनों एक सिंक्रोनाइज वे में चलनी चाहिए, मतलब एट अ सेम टाइम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, एट अ सेम टाइम की जो बात मैंने की, ये आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी बहुत काम की है,
जब हम इस टॉपिक के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर करेंगे, वहां पे भी हम जब पढ़ेंगे इंसेमिनेशन, तब ये चीज सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी मस्ट। एट द सेम टाइम पॉलन ग्रेन्स का ब्रेकडाउन होकर के स्टिग्मा में पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर भी थोड़ा बहुत टाइमिंग में इधर उधर हो जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगा ही। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब हमारा सीमेन जो होगा वो एग पर पहुंचना उस टाइम बहुत जरूरी है, जिस टाइम पे फीमेल की ओवरी से एग रिलीज हो रहा है। ठीक, वो बात की बात है, वो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कवर करेंगे बहुत अच्छे से। अब देखो, ये हो गया हमारा होमोगैमी कंडीशन हो गई। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज हम बात करते हैं क्लिस्टोगैमस की। इतना नोट कर लिया तुम लोगों ने? ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, देखो होता क्या है ना, ये एनसीईआरटी में तो दिया ही गया है, 2022 में नीट में क्वेश्चन आया था। 2022 में नीट का क्वेश्चन आया था और उससे पहले भी आ चुका है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की जब बात की तो ऐसे फ्लावर्स हैं दैट डू नॉट ब्लूम, दे डू नॉट ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, यानी कि ये फ्लावर खिलते ही नहीं है। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं जो खिलेंगे ही नहीं, नहीं खिलेंगे, बंद रहेंगे तो अपने आप एंथर जो होगा वो स्टिग्मा में चला जाएगा और अच्छे से हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके एग्जांपल बताएंगे जब हम उस उधर पढ़ेंगे कैस्मोगैमस फ्लावर, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर और कैस्मोगैमस फ्लावर के एग्जांपल बिल्कुल सेम है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हम पढ़ते जा रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो इधर मोनोक्लाइनी आई थी, इधर लिख लो कौन कौन सी लाइन आई थी। नंबर 1 पे हमने पढ़ा मोनोक्लाइनी, ठीक है, और नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा था, होमोगैमी। अब देखो, इधर जब नंबर 1 पढ़ते जाते हैं तो आती है डाइक्लाइनी, यानी प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उधर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर रहे थे, इधर हम किसका करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करेंगे। अब देखो, इधर हमने पढ़ी होमोगैमी, होमो मतलब सेम, ठीक है, यानी सेम टाइम पे सारी चीजें हो रही हैं। ठीक, लेकिन इधर आ जाती है हर्कोगैमी। इधर आ गई तुम्हारी हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होगा, हर्कोगैमी में ये होगा कि डिफरेंट टाइम पे सारी चीजें हो रही हैं। पॉलन ग्रेन का बाहर आना, एंथर का फटना, पॉलन ग्रेन का बाहर आना और स्टिग्मा में इसको चिपकना, वो सारी चीजें डिफरेंट टाइम्स पर हो रही हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में इसके क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। भाई जब सेल्फ पॉलिनेशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर की एक एग्जांपल ले लो, अगर ये सारी चीजें एक टाइम पे नहीं हुई, ये सारी चीजें एक टाइम पे नहीं हुई तो क्या होगा, वो पॉलन ग्रेन फिर से मान लो कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आया उसको लेकर के चला गया तो वो दूसरे फ्लावर में जाकर के अटैच होकर के कर देगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में, तो दैट इज नोन एज हर्कोगैमी कंडीशन। और अब बात करते हैं जो हमने कहा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो यहीं पर एक हम पढ़ते हैं दैट इज योर कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं ये कैस्मोगैमस फ्लावर? जब हमने ये बताया कि क्लिस्टोगैमस होते हैं वो ब्लूम नहीं करते हैं, लेकिन जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं दे कैन ब्लूम, मतलब ये क्या करेंगे, खिल जाएंगे। ये क्या करेंगे, खिल जाएंगे। ठीक, एग्जांपल लिख लो, दोनों के एग्जांपल सेम है, वायोला कोरेसिस एंड कॉमेलिना। ठीक है, ये मैंने ओरेसिस दिखाया, इन दोनों के एग्जांपल कॉमन है। कैसे कॉमन है, सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ वायोला फ्लावर, वायोला प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो खिल जाते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जो खिल जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो खिलेंगे नहीं। सो वो चीजें होती है, ये तुम्हारे इनब्रीडिंग डिवाइसेस हो गए और ये तुम्हारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गई। तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अब एक चीज इसमें और आती है 4th नंबर, तो उसमें केवल 3 पॉइंट्स हैं, इसमें 4 पॉइंट ये है
दैट इज योर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होती है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखो हुआ क्या, पॉलन ग्रेन जो हुआ वो हमारे स्टिग्मा पे आके लैंड किया, ठीक है। अब स्टिग्मा क्या करेगी? स्टिग्मा इसको चेक करेगी, स्टिग्मा चेक करेगी कि ये पॉलन ग्रेन अपनी कैटेगरी का है कि नहीं है, ठीक है। सपोज दैट अगर किसी जैस्मिन के फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका स्टिग्मा क्या करेगा? उसको चेक करेगा कि ये भैया ये कहीं रोज का तो नहीं आ गया, ये कहीं रोज का तो नहीं है, लोटस का तो पॉलन ग्रेन नहीं आ गया। तो इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जैस्मिन फ्लावर के जो पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे, सॉरी जो भी पॉलिनेशन होगा वो क्या करेगा? वो जैस्मिन फ्लावर को ही पॉलिनेट करने के लिए करेगा, ठीक है। यानी कि जब मान लो अगर ये किसी का आ गया पॉलन ग्रेन और ये था रोज का, तो ये इसको क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी। रोज के इसको ये हमने पढ़ लिया है कि हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। सो बेसिकली दिस इज ऑल योर पॉलिनेशन के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली। इन ब्रीडिंग में क्या चीजें आएंगी? सेल्फ पॉलिनेशन आएगा, और आउट ब्रीडिंग में कैसी आएंगी? क्रॉस पॉलिनेशन आएगा, ठीक है। सो ये क्या है? मेथड्स टू प्रमोट योर इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये सारे मेथड्स मैंने बताए। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। बहुत टाइम पहले से तुम लोग सुनते आ रहे हो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या अपने आप उसके पैर तो है नहीं पॉलन ग्रेन की, हो भैया पैदल चल करके चलो कि आज हम उस वाले फ्लावर को फर्टिलाइज करना है तो चलो करते हैं, चल करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। पॉलिनेशन जो होगा वो किसके माध्यम से हो रहा है? हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग इन्वायरमेंट में या एक्चुअली इन्वायरमेंट की बात करते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में दो फैक्टर्स होते हैं, पहले होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। हम आंख बंद करके इन दोनों का मतलब बता सकते हैं, आपकी बात कर रहे हैं, मेरी बात नहीं कर रहे, ठीक है। एबायोटिक में हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब ये मार्कर और बोर्ड नहीं है। नॉन लिविंग थिंग का मतलब है वाटर और एयर, जो भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक। 5 एलिमेंट्स की बात जो करते हैं, 5 एलिमेंट्स इसमें आते हैं हमारे एबायोटिक में, जिसमें फायर भी आता है, ठीक। बट रिगार्डिंग टू पॉलिनेशन, वाटर और एयर यही दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम पढ़ते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। और बायोटिक में आ जाते हैं हमारे लिविंग थिंग्स, ठीक है। देखो एबायोटिक में हमने क्या बात करी कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हम वाटर और एयर का ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी वजह से पॉलिनेशन ऐसा हो नहीं रहा है खास तौर पे। तो और लिविंग बीइंग्स में हम पढ़ते हैं एनिमल्स को। किसको पढ़ते हैं? एनिमल्स को, ठीक। एनिमल्स में भी सबसे पहले इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गई, स्नेक्स हो गए, ठीक है। और एक होता है स्नेल। स्नेल जानते हो क्या होता है? घोंगा, ठीक है। कई बार सुनते ना बिल्कुल घोंगा पसंद हो क्या, तो वही घोंगा, ठीक, उसको कहते हैं घोंगा। तो लिविंग बीइंग्स में और भी बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक। बट मोस्ट प्रोबेबली हमको पढ़ना है मोस्ट कॉमन चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी पढ़ना है क्या? हनी, ठीक है। अब देखो जरा इनके नाम आप लिख लो। वाटर से जो पॉलिनेशन होगा, आंख बंद करके वाटर यानी हाइड्रोफिलर या हाइड्रोफिली, ठीक है। एयर से जो होगा वो होगा एनिमोफिली, स्पेलिंग देखने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, वो ध्यान रखना। इंसेक्ट पे जो होगा वो होता है एंटोमोफिली, ठीक है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इंसेक्ट में एनिमोफिली कर देते हैं और इसमें एंटोमोफिली कर देते हैं, तो एंटोमोफिली, ठीक है। ये हम लोगों को डिस्कस करना है इंसेक्ट वाला। बर्ड्स से जो हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली हो गया। स्नेक्स से जो हो रहा है, स्नेक्स से हम कहते हैं ओफियोफिली। ओफियोफिली,
स्नेल से जो होता है उसको हम कहते हैं मैलियोफिली। क्या होता है? मैलियोफिली। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो सर बाकी सबका तो सर मान के चलो बर्ड्स भी जो होती हैं वो भी कर सकती हैं, स्नेक कैसे करता है और स्नेक किसमें करता है? तुमने एक का नाम सुना है? सैंडेड्रम। सैंडेड्रम मतलब क्या होता है? चंदन। क्या होता है? चंदन। सांप जो होता है वो बेसिकली चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ होता है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी मतलब मुझे पूरा श्लोक तो नहीं याद आ रहा है, आखिरी की लाइन में क्या याद आ रहा है? चंदन विष व्यापक है लिपटे सी पूजा। ठीक है, तो चंदन विष मतलब जो ये जो कहावत कही गई है अपने तासीर को सही रखने के लिए कही गई है। जो चंदन की तासीर कैसी होती है? ठंडी होती है, लेकिन आसपास जो उसके सांप है विष का स्वभाव कैसा है? गर्म, लेकिन तभी चंदन अपनी तासीर नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये इंसान के लिए कहा जाता है कि इंसान को अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलनी चाहिए। भले ही आप किसी भी, अब देखो ना कमल भी जो है वो कीचड़ में मिलता है। ठीक है, सो वो थोड़ा हो गया तुम्हारा मोटिवेशन का, वो वाला मोटिवेशन भी लेंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं स्नेक की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। अब जरा इधर हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली जो हो रहा है वो विंड से हो रहा है, यानी विंड के माध्यम से हो रहा है। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लावर्स जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? फ्लावर्स भी जो होंगे वो कॉम्पैक्ट होंगे। ठीक है, और इसकी क्या क्या चीजें होती हैं? विंड से जो भी पॉलिनेशन हो रहा है तो वो जो फ्लावर होगा ना उसका पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो नॉन स्टिकी होंगे। कैसे होंगे? नॉन स्टिकी। वो होंगे नॉन स्टिकी। और स्टिग्मा कैसा होगा? स्टिग्मा स्टिकी होगा। अब देखो पॉलन ग्रेन्स इज नॉन स्टिकी का मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स के पास जो होगा वो स्टिकनेस नहीं होगी, वो चिपकने के काबिल नहीं होंगे, बट स्टिग्मा के पास स्टिकीनेस होगी। यानी कि अगर मान लो कोई पॉलन ग्रेन गिर गया, ठीक, तो वो उसमें अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी है। ठीक, सो ये होता है तुम्हारा एयर का। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफिली की, ये एयर के लिए 3 पॉइंट्स नोट कर लेना घर से। ठीक है, अच्छा एयर वाले एग्जांपल्स नोट कर लो। एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल BMW कार नहीं है, BMW कार नहीं है, इनके अलग अलग W होगा फीट। W क्या होगी? फीट। M फॉर मेज, M फॉर मेज एंड B फॉर बैम्बू, B फॉर बैम्बू। एक एग्जांपल और याद करना है तो S और T, S और C है। ठीक है, S फॉर शुगर केन, S फॉर शुगर केन एंड C फॉर कोकोनट। सो BMW यानी बैम्बू, मेज एंड वीट, एंड SC यानी शुगर केन एंड कोकोनट। these are the mnemonic। ठीक, सो ये बात हो गई हमारा एनिमोफिली की, यानी एयर से जो हो रहा है। अब देखो, अब हम बात करते हैं हाइड्रोफिली की। So when we are talking about hydrophily, इसमें फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज योर एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, और नंबर 2 इज हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, जब हम बात करते हैं एपीहाइड्रोफिली की, यानी कि ये जो पॉलिनेशन हो रहा है ये अपॉन में हो रहा है। एपी मतलब अपॉन, और वहीं जब हाइपो होगा तो यानी बिलो। ठीक, यानी अपॉन द वाटर सरफेस, वाटर को मैं H2O से डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, अपॉन द H2O सरफेस यानी वाटर सरफेस के ऊपर जितने प्लांट्स होंगे उनमें होगा। और जब हाइपोहाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं तो ये बिलो वाटर होगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज आवर हाइड्रोफिली। ठीक, इसमें जो एपीहाइड्रोफिली में होगा इसमें नॉर्मल फ्लावर्स आते हैं, और हैप्पीहाइड्रोफिली में होगा स्पाइरल, न्यू क्रिस्टल होती है, स्पाइरल होती है। हाइड्रोला का नाम सुना होगा तुमने। सो
बेसिकली दीज आर वो हाइड्रोफिलिक प्लांट है। तो ये हाइड्रोफिली और एपी हाइड्रोफिली हमारा एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें क्या चीज बची है, ये वाटर वाले हाइड्रोफिल हो गए, एयर वाले एनोफिल हो गए। अब जो हम बात करने वाले हैं लिविंग बीइंग्स की बात करने हैं, यानी जो बायोटिक फैक्टर्स जो चीजें हो रही हैं उनकी बात करेंगे। और सबसे ज्यादा किसकी बात कर रहे हैं, जो इंसेक्ट्स से हो रही। देखो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो जो फ्लावर होगा, फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, मतलब ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होगा फ्लावर का। साथ ही में ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के साथ साथ ये कैसे होंगे, ओडोर होंगे, मतलब इसमें से सुगंध आएगी। सुगंध या बदबू कुछ भी हो सकती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनका उनके पास जाओगे वो बहुत बदबू करते हैं। ठीक है, ओडोरफुल होंगे और साथ ही में कलरफुल पेटल्स होंगे। इनके पास क्या होंगे, कलरफुल पेटल्स। इनका कैलिक्स कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा कलरफुल होगा। ठीक है, सो बेसिकली फ्लावर का ये नेचर क्यों शो करता है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर ऐसे नेचर शो करेंगे। ठीक, साथ ही में एक चीज तुमको और बताते हैं, कई बार इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्लावर मिमिक्स इटसेल्फ। मिमिक मतलब क्या होता है, नकल करना। फ्लावर मिमिक्स लाइक अ फीमेल इंसेक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं मिमिक्री ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर क्या करेगा, अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक फीमेल इंसेक्ट की तरह कर लेगा, जिससे कि जो मेल इंसेक्ट होगा वो उसके पास अट्रैक्ट होकर के आएगा और वो अपना क्या कर लेंगे, पूरा पॉलिनेशन हो जाएगा। प्लस जो ये एंटीओफिली वाली कंडीशन में क्या होता है, फ्लावर पॉसेसेस अ नेक्टर और फ्लावर मेक्स अ नेक्टर। नेक्टर कैसे होगा, जैसे हनी बी क्या करती है, वो नेक्टर को चूसती है। ठीक है, सो इसी टाइप से जब मान लो वो क्या हनी बी मान लो जैसे सनफ्लावर पे गई, तो सनफ्लावर पे उसने अपनी डाल कर अपना एब्डोमेन वाला पोर्शन अंदर डाल करके उसने फ्लावर में से नेक्टर निकाल दिया। सो तब भी पॉलन ग्रेन्स जो लग जाते हैं वो क्या होगा, तो यानी फ्लावर मेक्स अ नेक्टर, फ्लावर एक नेक्टर भी बना रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल याद करना है तो एग्जांपल इज योर जैस्मिन। जैस्मिन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एंटीमोफिली। सो ये हमने पूरी बात कर ली हमारे पॉलिनेशन की। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, वो आज का लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये जो है हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस और साथ में हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन की। सो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बहुत ही वेल डिफाइंड इसकी एक डेफिनेशन लिखी है। ये लिखा है कि a continuous chemical dialogue beginning from landing of pollen grains on stigma till the entry of pollen tube into ovule and embryo sac। यानी कि कह रहे हैं कि इसको क्या कहा गया, एक केमिकल डायलॉग का अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। जब कभी भी ये सारे डेफिनेशंस वगैरह लिखा करो ना, नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में मैंने क्लियरली मेंशन करा है कि एनसीईआरटी से ये लाइन आई है। इसको कहा जा रहा है देयर इज अ केमिकल डायलॉग। स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट्स लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, यानी ये पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, एंड किसमें हो रहा है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ठीक, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं वो समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, चलिए बनाते हैं
एम्ब्रियो सैक। याद करो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, जब मैंने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जब बताया था तो तुमको पता था यहाँ पे 3 एंटीकोडल सेल्स होंगी, लेबी में ही कर रहा है, ध्यान से देखना। फिर ये तुम्हारे 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, ये होगी तुम्हारी सेंट्रल सेल, यहीं पे क्या प्रेजेंट होगा नीचे की तरफ तुम्हारा एक, पहले तो 2 तुम्हारे ये प्रेजेंट होंगे साइनर्जिड्स और यहाँ पे प्रेजेंट होगा पीछे तुम्हारा एक्स सेल, ठीक है। इन 2 साइनर्जिड्स में ये तुम्हारे फ्यूजिफॉर्म एप्रेटस, फिलीफॉर्म एप्रेटस होंगे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया जी, ये पॉलन ग्रेन आया। अब इसने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट होगा, सबसे पहले होगा पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा। फिर क्या होगा, स्टिग्मा पे जब ये लैंड करेगा तो ये सबसे पहले पॉलन ग्रेन अपने आप को हाइड्रेट करना शुरू करेगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन अपने आप को हाइड्रेट करना शुरू करेगा। हाइड्रेट कैसे करेगा, स्टिग्मा की जो सरफेस पे पानी होगा वो उसको खींचेगा अपनी तरफ और अपने आप को, क्योंकि जब वो उड़ करके आया है तो वो अपने डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर में, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है, यानी उसके पास पानी नहीं है, और स्टिग्मा की सरफेस पे जो पानी होगा वो अपने आप उसको लेकर के अपने आप को हाइड्रेट करना स्टार्ट करेगा। देन सेकंड जो होगा, सेकंड प्रोसेस होगा ये कि स्टिग्मा चेक करेगा, स्टिग्मा चेक्स द incompatibility of pollen grain। इसका मतलब कि स्टिग्मा चेक करेगा कि ये हमारा जो pollen grain है ये किसी और वैरायटी का तो नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर जैस्मिन फ्लावर में रोज आ जाएगा तो अपने आप स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगी। अब मान लो अगर हम लेके चल रहे हैं कि ये मान लो कि जैस्मिन फ्लावर का ही था, ठीक है, जैस्मिन फ्लावर का ही था, तो ये स्टिग्मा इसको एक सिग्नल देगी कि यस अब ठीक है आप जा सकते हैं, आप फर्दर प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में ये होगा कि जब ये अब जो पॉलन ग्रेन है अब सारा खेल इसमें होने वाला है, ठीक, अब सारा खेल इसमें होने वाला है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमेटोफाइट कैसे बनाएगा, इसमें क्या होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी और 2 तुम्हारी क्या होगी, जनरेटिव सेल्स होंगी, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे थे, ये तब बात हो रही थी जब ये 40% ऑफ एंजियोस्पर्म की थी। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल के उससे शेड हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जब 60% एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जब एक जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है, तो वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, वेजिटेटिव सेल जो होगी वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। वो क्या करेगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, यानी जो पॉलन ग्रेन होगा ये ऐसे करके अंदर घुसना स्टार्ट करेगा, पॉलन ट्यूब बना देगी। वेजिटेटिव सेल ने क्या किया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना शुरू किया। उधर ही जब तक वेजिटेटिव सेल अपना ये पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करेंगी तब जा करके ये जनरेटिव सेल 2 गैमीट्स में बन जाएंगे, तब जाके ये 2 जनरेटिव सेल गैमीट्स में बन जाएंगे। लेकिन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में केवल ये प्रोसीजर होगा कि वेजिटेटिव सेल जो होगी वो पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर दी, लेकिन जनरेटिव सेल अभी होल्ड पे रहेगी। क्यों, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी गैमीट है, ठीक, ये बात हो रही है। तो यानी कि थर्ड पॉइंट में जो होगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा, वाया वेजिटेटिव सेल्स, ठीक, आई बात समझ में। अब देखो ये पॉलन ट्यूब जो है अपना इन्होंने फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। नाउ नंबर 4 रिलीजेस ऑफ सिग्नल्स। सबसे पहले ये देखो फ्यूजिंग ऑफ filiform apparatus and releasing of signal। इसका मतलब कि ये जो filiform apparatus देख रहे हो, मैंने क्या बताया था कि filiform apparatus क्या करेगा, ये अपना आपको फ्यूज करना शुरू कर देगा।
तो ये क्या करेगा, सिनर्जिड्स की ये वॉल खोल करके अपने आप को डिफ्यूज करेगा। ठीक है, फ्यूज करने के बाद इसने क्या किया कि ये जो सिनर्जिड्स हैं ये एक सिग्नल रिलीज करेंगे पॉलन ट्यूब की लोकेशन के लिए। ये देखो बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखो पॉलन ट्यूब की लोकेशन के लिए इन्होंने सिग्नल रिलीज करना स्टार्ट किया। ठीक, तो यानी कि हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। इलोंगेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब जो होगी वो फिर अपने आप को इलोंगेट करके जहां से फिजिफॉर्म एपरेटस फटा होगा उस तरफ जा करके ये क्या करेंगी, एंट्री कर देंगी। ये क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। इसी बीच में एक पॉइंट और आता है, जब हमने आपको ये बताया था कि स्टाइल जो होगी या तो वो हॉलो होगी और या तो फिर वो क्या होगी, भरी हुई होगी। या तो वो हॉलो होगी या तो फिर वो भरी हुई होगी। जब हॉलो होती है तो ये इजीली पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब जो स्टाइल होती है वो भरी हुई होती है, टिश्यूज से भरी हुई होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, तब जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं पेक्टिनेज एंजाइम। पॉलन ग्रेन्स रिलीजेस पेक्टिनेज एंजाइम, पेक्टिनेज एंजाइम टू destroy the solid style। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है पूरे तुम्हारे पॉलन क्रिस्टल इंटरैक्शन की। दिस इज द डायग्राम। सबसे पहले फिलीफोम एपरेटस क्या करेंगे, वो एक सिग्नल देंगे जिससे पॉलन ट्यूब को एक रास्ता मिलेगा कि अच्छा हमको इस रास्ते से आना है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, जब पॉलन ट्यूब बन गई, पॉलन ट्यूब बन जाएगी, इजीली फर्टिलाइजेशन ऑफ जनरेटिव सेल टू, या कह लो गैमीट। ठीक है, इजीली फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, वेजिटेटिव सेल ने इतना काम कर दिया, अब ये जो जनरेटिव सेल यानी मेन गैमेटोफाइट होगा ये अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगी, यहां पे पहुंच जाएंगी। एक चीज तुमको यहीं पे क्लियर कर दे कि अब देखो दो गैमीट्स हो गए, दो मेल गैमीट्स है, एक क्या करेगा, एक जाके इस एग सेल को फ्यूज करेगा। ठीक, और दूसरा क्या करेगा, जो सेंट्रल सेल है इसको फ्यूज करेगा। सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस हैं। ठीक है, अब एक चीज ये देखो, ये क्या है N, ये क्या है N, ये क्या है 2N। एग कैसा है N है, तो जब ये N plus N बनेंगे तो ये 2N आएगा, और ये N plus जब 2N बनेंगे तो ये आएगा 3। ये चीज है तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करेंगे। बेसिकली ये था हमारा पूरा पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो होगा वो क्या करेगा, लैंड करेगा हमारे स्टिग्मा पे, फिर स्टिग्मा पहले उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करेगा कि वो हमारे ही मंडली का है कि नहीं है। ठीक, फिर क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होगा। पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्मेशन करेगा, वेजिटेटिव सेल से फॉर्मेशन करेगा, फिर फ्यूजन होगा फिलीफोम एपरेटस का और रिलीज करेंगे सिग्नल, साइनेटिक सिग्नल रिलीज करेंगे और पॉलन ट्यूब को एक डायरेक्शन मिलेगी, अपने आप पॉलन ट्यूब उस तरफ इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारा पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। सो बेसिकली ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको मैंने एक छोटी सी चीज ये बता दी कि एक जो दो गैमीट्स बने हैं, एक मेल गैमेटोफाइट किसको करेगा, एग सेल को करने जा रहा है फर्टिलाइज, ठीक, और दूसरा वाला करने जा रहा है हमारे सेंट्रल सेल को जिसके पास दो न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस याद आया कुछ। और ये स्ट्रक्चर क्या था, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम था, वीडियो पॉज करो, सोचो और अगर नहीं याद आ रहा है तो उसको फिर से देखना। क्या था ये स्ट्रक्चर, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, आई बात समझ में। और ये आप तो आज की वीडियो के इतना ही, आई होप सो कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बस एक लेक्चर और बचा है, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, कोई भी दिक्कत है आप पूछिए। और एक चीज और कहेंगे कि वीडियो देखते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और कोई चीज दिक्कत परेशानी आ रही तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में पूछो,
टेलीग्राम पे पूछो, ठीक कहीं से भी जहाँ से आप उनको पकड़ सकते हो, पकड़ के ग्रैब करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप सो आपको अच्छी से सारी चीजें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वंस अगेन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन।